सभी आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं हूँ सपना एंड वेलकम टू माय चैनल 2M सपनास ड्रीम वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि एग पिकअप हो जाने के बाद हमारा नेक्स्ट पीरियड कब आता है। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके नहीं देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। अगर आप स्किप करके देखेंगे तो आपको पूरा समझ में नहीं आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहली बात, जब हम IVF प्रक्रिया के लिए जाते हैं तो हमें 10 इंजेक्शन लगाए जाते हैं, जिससे हमारी अंडे की संख्या और अंडे की गुणवत्ता को बढ़ाया जाता है। इसके बाद हमें ट्रिगर इंजेक्शन दिया जाता है। ट्रिगर इंजेक्शन के 12 to 36 के अंदर हमारा एग पिकअप होता है। अगर हमारा 12 to 36 के अंदर एग पिकअप नहीं हुआ तो हमारा सब कुछ बेकार हो जाता है। हम एग पिकअप होने के बाद डॉक्टर हमें घर भेज देते हैं और कहते हैं कि एक दिन पूरा बेड रेस्ट लेना चाहिए, क्योंकि एग पिकअप होने के बाद किसी किसी महिलाएं बहुत वीक हो जाती है और उनका सर चकराता है। इसीलिए डॉक्टर कहते हैं कि एग पिकअप के बाद एक दिन तक पूरा बेड रेस्ट लेना चाहिए, हमें ज्यादा वॉक नहीं करना चाहिए, क्योंकि एग पिकअप होने के बाद हमारे एब्डोमिनल एरिया में बहुत पेन होता है और अगर हम ज्यादा वॉक करेंगे और हम हेवी सामान उठाएंगे तो ये पेन बढ़ जाता है। इसीलिए डॉक्टर हमें कहते हैं एटलीस्ट 1 से 2 दिन तक आप पूरा बेड रेस्ट कीजिए और आप घर का ज्यादा काम नहीं करेंगे। एग पिकअप होने के 7 to 10 डेज के अंदर हमारा पीरियड आ जाता है। अगर 7 to 10 डेज के अंदर हमारा पीरियड नहीं आया तो हमें डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना पड़ता है। उसके बाद डॉक्टर चेक करते हैं, चेक करने के बाद ही डॉक्टर हमें मेडिसिन के द्वारा पीरियड लाने का प्रयास करते हैं। तो एक पिकअप हो जाने के 7 से 10 डेज के बाद ही हमारा पीरियड आ जाता है। अगर हमारा पीरियड टाइमली आ जाता है तो उसके बाद हम पीरियड के सेकंड डे पे हम डॉक्टर के साथ जाके मिलते हैं। उसके बाद डॉक्टर हमें एंडोमेट्रियल लाइनिंग थिकनेस के लिए हमें कुछ मेडिसिन देते हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो वही साइकिल में हमको ट्रांसफर कर देते हैं, और अगर सब कुछ सही नहीं रहा, हमारा एंडोमेट्रियल लाइनिंग सही नहीं हुआ, तो डॉक्टर हमें नेक्स्ट साइकिल के लिए बोलते हैं। और नेक्स्ट साइकिल में अगर सब कुछ सही रहा तो ही हमारा एम्ब्रियो ट्रांसफर होता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने जाना कि एग पिकअप होने के कितने दिन के बाद हमारा पीरियड्स आता है। और एक बात आपको बता दूं, जब आपका एग पिकअप हो जाता है उससे जब तक आपका पीरियड नहीं आया तब तक आपको कोई भी मेडिसिन नहीं दिया जाता है। आपको बिना मेडिसिन के ही डॉक्टर कहते हैं कि ये 7 to 10 डेज के अंदर आपका पीरियड आ जाएगा। उस वक्त आपको मेडिसिन लेने की आवश्यकता नहीं होती है। जब आपका पीरियड आ जाता है उसके बाद सेकंड डे पे आप जब डॉक्टर से विजिट करेंगे उसी वक्त डॉक्टर आपको मेडिसिन देते हैं। और अगर आपका पीरियड 7 to 10 डेज के अंदर नहीं आया तो भी आपको डॉक्टर के पास जाकर मिलना पड़ता है और आपको पीरियड आने का मेडिसिन देता है। बट इन बिटवीन एग पिकअप और ये पीरियड का जो टाइम होता है उस बीच में आपको कोई भी मेडिसिन लेने की आवश्यकता नहीं होती है। फ्रेंड्स, यही थी मेरी आज की जानकारी। अगर मेरी आज की जानकारी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बाकी लोगों तक भी पहुंच पाए और मेरा चैनल भी थोड़ा ग्रो हो पाए। और आपके प्यार और सपोर्ट के बिना ये मुमकिन नहीं है। और हाँ, आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलाती रहूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।